डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर 3 में मैंने आपको बताया था ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अब ये लेक्चर 4 है जिसमें कि मैं आपको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, पॉलीगन लॉ एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, ये तीनों टॉपिक को हम लोग करेंगे। नाउ व्हाट इज पैरेललोग्राम लॉ, सेकंड लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, पैरेललोग्राम लॉ। अब ये लॉ क्या कहता है, चलिए इसको समझते हैं और लिखते हुए समझते हैं। when two vectors are represented by two adjacent sides of a parallelogram, then their resultant are vectors से डिनोट कर रहे हैं। their resultant is a vector represented by the diagonal of the parallelogram drawn from meeting point of tails of two vectors। अब ट्रायंगल लॉ में आपने देखा कि एक वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर की टेल को ज्वाइन करते हैं। पैरेललोग्राम लॉ में टू वेक्टर्स की टेल को ज्वाइन करेंगे आप। जहां पे टू वेक्टर के टेल मिलेंगे वहां से डायगोनल लेना होगा, जो डायगोनल बतावेगा रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। अब जैसा कि हमने आपको शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर सिखाया था पिछले लेक्चर में, उसमें हमने देखा टाइप्स ऑफ वेक्टर के समय एक वेक्टर को एक जगह से दूसरे जगह आप ले जाएंगे, मैग्नीट्यूड सेम रखेंगे, डायरेक्शन सेम रखेंगे, तो फिर जरूरत पड़ने पर आप जो है टू वेक्टर के टेल मिला के पैरेललोग्राम लॉ यूज कर लीजिए। एक वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर के टेल ज्वाइन करके ट्रायंगल लॉ यूज कर लीजिए और रिजल्टेंट आप निकाल लीजिए। नाउ अब हम पैरेललोग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, तो पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं। अब ये लिया हमने एक पैरेललोग्राम, इस पैरेललोग्राम में नाम लिख रहे हैं, सपोज ABCD, ये नाम लिखा हमने। अब जो स्टेटमेंट है जिसमें बोला गया कि when two vectors are represented by two adjacent sides, adjacent sides का मतलब होता है नियरेस्ट साइड। नियरेस्ट साइड्स कौन है, जैसे ये दोनों साइड टच कर रहा है, ये नियरेस्ट साइड हो गया, ये नियरेस्ट साइड है, ये नियरेस्ट, तो देयर आर 4 पेयर्स ऑफ नियरेस्ट साइड्स यानी कि एडजेसेंट साइड्स। अब इसमें किसी भी टू एडजेसेंट साइड से हम टू वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट रिजल्टेंट पे कंडीशन अप्लाइड है। वो क्या है, तो जैसे हमने लिया एक वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर हमने ले लिया बी। अब दोनों वेक्टर के टेल जहां पे मिलते हैं, यहां से डायगोनल जब आप ड्रॉ करेंगे तो ये दिस डायगोनल रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट, और ये रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा, क्योंकि एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स के लिए पैरेललोग्राम लॉ आप यूज करते हैं। अब थोड़ी सी हम इसको आगे बढ़ा के यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, जैसे ट्रायंगल लॉ में किए हैं ठीक उसी तरह से यहाँ पे आगे बढ़ाया एक ही लाइन को और ड्रॉ करा इस पे परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल। अब यहाँ मैं ई लिख रहा हूँ। नाउ दिस एंगल इज 90 डिग्री। अब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शंस
एक वेक्टर ए का ये डायरेक्शन, दूसरी वेक्टर बी का इधर डायरेक्शन, दोनों के बीच ये एंगल जो है थीटा, यही ट्रायंगल लॉ में भी लिए हैं। वेक्टर ए के साथ रिजल्टेंट जो एंगल फॉर्म कर रहा है ये एंगल अल्फा, यही ट्रायंगल लॉ में भी लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें चाहिए आर की मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू, और हमें चाहिए आर का डायरेक्शन। आर के डायरेक्शन के लिए हम एंगल अल्फा निकालेंगे। तब इसके लिए थोड़ी सी ज्योमेट्री की मदद ले रहे हैं। अब ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल हैं। ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये इक्वल हो जाएंगे। इक्वल हो गया। नाउ अगेन ये दोनों लाइन की लेंथ इक्वल हैं, दोनों लाइन पैरेलल हैं। यदि इसमें डायरेक्शन दे दें, हम इधर की तरफ एरो दे दें, डायरेक्शन दे दें यदि, अब देखिए दोनों वेक्टर की लेंथ इक्वल मींस मैग्नीट्यूड इक्वल, दोनों की डायरेक्शन सेम, क्योंकि टू पैरेलल लाइंस में यदि आप एक तरफ देते हैं एरो डायरेक्शन तो फिर ये दोनों के दोनों डायरेक्शन सेम हो गया। एंड सो इन दोनों के डायरेक्शन भी सेम हैं, तो फिर ये दोनों वेक्टर आपका इक्वल वेक्टर हो गया। यही हम लोगों ने शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर में बात करी है कि अब ये जो वेक्टर बी हो गया, इस वेक्टर बी का बीई के और बीईसी के दोनों के अलोंग क्या है वैल्यू, अब इसका हम पता लगाने की कोशिश करते हैं। इसमें राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प लेंगे, तो चलिए हेल्प लेते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल BCE, अब इस ट्रायंगल में हम लोग बात कर रहे हैं। नाउ लिया साइन थीटा इक्वल टू CEEC अपॉन BC, ये हो गया EC अपॉन BC। नाउ EC and BC is equal to B, magnitude of BC vector, magnitude of B vector, magnitude of BC vector, magnitude of B vector। now क्रॉस मल्टीप्लाई ले रहे हैं तो EC इक्वल टू हो गया B साइन थीटा, हम यहाँ पर लिख रहे हैं B साइन थीटा। सिमिलरली कॉस थीटा ले लें, तो कॉस थीटा लेंगे यदि तो क्या मिलेगा हमें, कॉस थीटा BE अपॉन BC मिलेगा। तो फिर यहाँ से BE मिल जाएगा हमें। हाँ, एक बार BC को फिर लिख लें, BE अपॉन BC के लिए B ठीक पहले की तरह लिखा। नाउ BE इक्वल टू B कॉस थीटा। तो फिर यहाँ फिगर पर भी लिख देता हूँ, ऐसे कोई जरूरी नहीं है, बट अपनी सुविधा के लिए फिगर पे आप जितना चाहिए उतना लिख सकते हैं। B cos थीटा। अब क्लियरली देख रहे हैं ट्रायंगल ACE में आपको R निकालना है। राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास में है, पाइथागोरियन थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, निकल जाएगा R की वैल्यू, R का मैग्नीट्यूड। तो फिर इसके लिए यूज करते हैं हम ACE, बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल। इन राइट एंगल ट्रायंगल परपेंडिकुलर लगा दिया पहचानने के लिए, ट्रायंगल ACE। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में फिर AC का स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू AE का स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर ECCE, जैसे भी बोले स्क्वायर। अब AC की लेंथ, AC का मैग्नीट्यूड, वेक्टर R की लेंथ वेक्टर R का मैग्नीट्यूड है, तो फिर इसके जगह पर विदाउट एरो R लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ AC, मैग्नीट्यूड ऑफ R बिना एरो का लिख रहे हैं, इक्वल टू AE की लेंथ, यहां से यहां तक वेक्टर A की लेंथ, फिर यहां से यहां तक B cos थीटा, एंड सो ये हो गया A प्लस B cos थीटा। नाउ होल स्क्वायर EC का स्क्वायर, EC इज B sin थीटा, स्क्वायर है, स्क्वायर कर लिया। नाउ अब x प्लस वाई का होल स्क्वायर, या आप जैसे याद किया हो A प्लस बी होल स्क्वायर की तरह इसको एक्सपेंड करेंगे। नाउ दिस इक्वल टू A स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा प्लस B cos थीटा स्क्वायर, B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस B sin थीटा स्क्वायर, B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। नाउ
इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस बी स्क्वायर, दोनों में कॉमन देख रहे हैं, कॉमन ले लिया। नाउ cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जैसा कि जान रहे हैं कि ये 1 होता है, इसके जगह पर 1 हो गया। देन हमारे पास में आ गया ए स्क्वायर, बी स्क्वायर को शुरू में लिखते हैं बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। नाउ आर की मैग्नीट्यूड, आर की वैल्यू हमें चाहिए, तो यहां से स्क्वायर रूट ले रहे हैं। अब जो स्क्वायर रूट लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे हम लोग, तो फिर यहां से हमें मिल जाएंगे r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब आप सोच रहे होंगे सेम तो यही आया है हमें ट्रायंगल लॉ में, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर ट्रायंगल लॉ भी दिखा ही देता हूँ आपको। जैसे देखिए, एक वेक्टर ए बी के हेड से दूसरे वेक्टर जो ये है बी सी, या कहिए वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी के टेल ज्वाइंट है, तो फिर ट्रायंगल लॉ कहता है कि फर्स्ट वेक्टर के टेल टू सेकंड वेक्टर के हेड रिजल्टेंट होगा। तो यही ट्रायंगल लॉ से रिजल्टेंट है, और ये पैरेललोग्राम लॉ से भी यही रिजल्टेंट है, सेम रिजल्टेंट है। तो बच्चों, दोनों लॉ जो है सेम रिजल्टेंट हमें देता है। एंड सो कभी हम यूज कर लेते हैं पैरेललोग्राम लॉ, कभी हम यूज कर लेते हैं ट्रायंगल लॉ। अब ये हमारे मर्जी पर डिपेंडेंट है, ठीक है। नाउ अब आर का मैग्नीट्यूड निकल गया हमें। अब हम आर की डायरेक्शन के लिए, जैसा कि हमें पता है कि अल्फा से हम आर का डायरेक्शन बता सकते हैं, तो चलिए डायरेक्शन निकालते हैं। अब tan अल्फा ले लें इस राइट एंगल ट्रायंगल में। नाउ tan अल्फा इक्वल टू tan अल्फा CE अपॉन AE, CE अपॉन AE। नाउ CE की जगह पे जैसा कि देख रहे हैं बी साइन थीटा, चलिए नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं इसको। tan अल्फा इक्वल टू CE के जगह पर बी साइन थीटा, AE के जगह पर A प्लस बी cos थीटा। अब देखिए ये भी सेम आ गया इक्वेशन, जो इक्वेशन ट्रायंगल लॉ में आया था। अब हमें तो अल्फा चाहिए वेक्टर की डायरेक्शन के लिए, तो फिर अल्फा इक्वल टू कर लेंगे, tan को दूसरे तरफ लेंगे। नहीं, यदि इसका क्लियर वैल्यू कभी मिलता है, जैसे √3 है, अल्फा 60 डिग्री हो गया, तो जब क्लियर वैल्यू मिले तो वहां पर जो है आप जो डिग्री में आता है वो लिखिए। ट्रिग्नोमेट्रिक चार्ट है तो डिग्री में लिखिए, और यदि चार्ट नहीं है, डिग्री में नहीं निकाल पा रहे हैं, तो tan इनवर्स कर देंगे। tan को ले गए दूसरे तरफ, पावर -1, पढ़ेंगे tan इनवर्स, जो ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स फंक्शन कहलाता है। नाउ दिस इज b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। और आपने जो एंगल निकाला r का, किसके साथ निकाला? विथ वेक्टर a, तो फिर हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे विथ वेक्टर a। और हमेशा एंगल को जांच करते रहना है, तो ये एंगल a के साथ में एंटी क्लॉकवाइज है, पॉजिटिव है, आप ठीक है। तो ये निकाला हम लोगों ने पैरेललोग्राम लॉ से रिजल्टेंट का फॉर्मूला और रिजल्टेंट के एंगल के लिए। अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। टू वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड 10 units are at 120 degree. Full stop. Find magnitude and direction. Find magnitude and direction of their resultant. टू वेक्टर्स जिनके मैग्नीट्यूड इक्वल लिए हैं 10 यूनिट्स, टू वेक्टर की मैग्नीट्यूड इक्वल है। हमें चाहिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, तो इसके लिए पैरेललोग्राम लॉ को हम यूज कर रहे हैं। ट्रायंगल लॉ भी आप यूज कर सकते हैं टू वेक्टर के लिए, बट अब हम पैरेललोग्राम लॉ को यूज कर रहे हैं। नाउ इसके लिए आर का फॉर्मूला यूज करें पहले, तो आर की फॉर्मूला लगाइए। चलिए तो सॉल्यूशन कर रहे हैं।
पहले r का फॉर्मूला हम लिख लेंगे, r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब ये फॉर्मूला लिखने के बाद r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 10 और cos 120 डिग्री, थीटा इज 120 डिग्री, तो फिर हम लिखेंगे cos 120 डिग्री। अब देखिए मैंने आपको लेक्चर थर्ड में मैंने बता दिया है ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशंस है, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, तो वहां से आप इसको निकाल लेंगे, बहुत आराम से निकाल लेंगे। अंडर रूट 10 का स्क्वायर 100 प्लस 10 का स्क्वायर 100 प्लस 2 इंटू 100 cos 120 डिग्री माइनस 1/2। नाउ 2 से 2 कैंसल, 100 माइनस 100, नाउ बच गया हमारे पास में 100, रूट निकल गया इसका 10 यूनिट्स। अब देखिए बच्चों, कई बार कंपटीशंस में एक क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हेन magnitude of two vectors are equal and resultant has also magnitude equal to both vectors, then what will be the angle between two vectors। कई बार आया कंपटीशंस के अंदर, जिस बच्चे को देखा होता है वो तुरंत 120 डिग्री में अपना टिक लगा लेते हैं, निकल जाते हैं आगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैंने दिया है आपको। अब डायरेक्शन के लिए हम ले रहे हैं इक्वेशन 2 की मदद। इक्वेशन 2 मैं मिटा दिया हूं, आप देखिएगा। tan अल्फा इक्वल टू b sin थीटा, यहाँ तो b की वैल्यू 10 है। नाउ sin थीटा sin 120 डिग्री अपॉन a प्लस b cos थीटा, तो a के जगह पर भी 10, b के जगह पर 10 cos 120 डिग्री। नाउ सॉल्व करते हैं, 10 sin 120 डिग्री sin 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री is equal to sin 60 degree. Sin 60 degree is under root 3/2 divided by 10 plus 10 cos 120 degree 1/2। Now further इसको सॉल्व करिए, 10 under root 3/2। अब ये हो गया, यहाँ से 10 इसको कैंसिल करें, 10 माइनस 5 बच गए, तो ये 5 बच गया है, 5 बच गया नीचे। नाउ 5 से ये कैंसिल हो गया हमारा, ठीक है। नाउ 2 से 2 कैंसिल हो गया, अंडर रूट 3 आ गए। अब देखिए आपको पता है कि यदि रूट 3 होता है तो फिर वहां पर अल्फा क्या होगा, 60 डिग्री होगा, तो फिर हम लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री। अब ये 60 डिग्री किसके साथ एंगल है, ए वेक्टर के साथ, तो हम बोल सकते हैं विथ वेक्टर ए बोल सकते हैं। बट यहाँ पर तो किसको ए लें किसको बी लें, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर विथ ए नहीं लिख करके कोई यहाँ पर लिख देंगे, और विथ वन वेक्टर ऐसे लिख देंगे, ठीक है। ये बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ए किसको माने बी किसको माने, तो इसलिए सीधा इसको लिख देना है विथ वन वेक्टर। इस तरह से आप जो है बहुत आसानी से 2 वेक्टर का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। अब कुछ स्पेशल केसेस हम फॉर्म करेंगे पैरेललोग्राम लॉ के ऊपर, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। और जब लॉज ऑफ मोशन में आप आएंगे तो यही जो केसेस मैं फॉर्म करूंगा इसको मैं वहां यूज करके सिखा दूंगा। बहुत इजी मेथड से लॉज ऑफ मोशन के सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। तो उसके लिए पहले हम जरा यहाँ पर अपना केसेस फॉर्म करें, स्पेशल केसेस। नंबर 1 फर्स्ट ले रहे हैं, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। ये लिया हमने एक वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर हमने ले लिया बी, ये ले लिया। अब देखिए दोनों वेक्टर के बीच कोई एंगल नहीं फॉर्म हुआ। यदि हम इसके नीचे बी को ड्रॉ कर दें फिर भी, तो 2 वेक्टर्स यदि आपने पैरेलल ड्रॉ कर दिया तो पैरेलल लाइन के बीच भी कोई एंगल नहीं होता है। तो इस समय जो है थीटा हमारा 0 डिग्री जब है तो आर क्या होगा, थोड़ा यहाँ पे जगह रखते हैं, फिर से ड्राइंग करेंगे। यहाँ पर हम आर इक्वल टू इक्वेशन 1 को यूज कर रहे हैं, ये होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि cos 0 डिग्री 1 होता है,
ठीक है, सिंस cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, तो फिर यहाँ पर ये हो गया हमारा अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब आप यहाँ से रूट लेंगे, 2 गायब हो जाएगा, ये मिलेगा हमें ए प्लस बी। एक जगह पे इसको लिख दे रहा हूँ फिर से एज फॉर्मूला, इसको आप याद रखिए जो अच्छा रहेगा। साथ में क्या है, cos 0 डिग्री, cos का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, तो ये जो 1 देख रहे हैं यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई, cos 0 डिग्री 1 से मल्टीप्लाई है यहाँ पर। आप चाहे तो दिखा भी सकते हैं, ऐसे लोग दिखाते नहीं है 1 से मल्टीप्लाई, बट अभी दिखा देता हूँ समझने के लिए। अब ये टर्म होगा हमारा मैक्सिमम, एंड सो जो r आया है ये r हो जाएगा मैक्सिमम, एंड सो यहाँ पर आप मैक्स वर्ड भी लगा लीजिए और अच्छा रहेगा पहचानने में। इस तरह से जब 2 वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में होते हैं, आइदर कोलिनियर और पैरेलल, तो फिर वैसी हालत में रिजल्टेंट का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड आता है, और दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब डायरेक्शन की बात करते हैं, तो जो इक्वेशन 2 है आपके पास उसको देखिएगा, इक्वेशन 2 को देखिएगा। अब वहां पर हम ले रहे हैं tan अल्फा, इक्वेशन 2 को मैं सामने ले आता हूं जिससे सोचने में हमें सही रहेगा। तो tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, यही इक्वेशन 2 है हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर थीटा 0 डिग्री रखें तो साइन 0 डिग्री होता है 0, साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, tan 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो फिर जैसे यहाँ रखेंगे tan अल्फा 0 हो जाएगा, tan अल्फा 0 हो जाएंगे। जब tan अल्फा होगा 0 तो फिर अल्फा हो जाएगा हमारा 0 डिग्री। अब अल्फा हो गया 0 डिग्री तो क्या कहेंगे, r a के डायरेक्शन में है, तो फिर हम a के डायरेक्शन में r को ड्रॉ करते हैं, ये ड्रॉ करते हैं, लेकिन जो r की मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ a इतने बड़े हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ b इतने बड़े हैं, तो फिर दोनों के मैग्नीट्यूड को ऐड करेंगे। नाउ दिस इज रिजल्टेंट, मतलब रिजल्टेंट इज इन सेम डायरेक्शन एज बोथ वेक्टर्स। जिधर 2 वेक्टर्स है रिजल्टेंट का डायरेक्शन सेम है, इसको आप नोट करके रख लीजिएगा अच्छी तरह से। अब लेते हैं थीटा 180 डिग्री। जब थीटा 180 डिग्री होगा 2 वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे, ठीक है। केस 2 सेकंड केस ले रहे हैं, व्हेन थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तो फिर एक वेक्टर हमारा ए, दूसरी वेक्टर बी, इसके अपोजिट डायरेक्शन में हम लेंगे। जब ये 2 वेक्टर्स के बीच एंगल 180 डिग्री, तो फिर दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ले लिया हमने। नाउ दिस थीटा इज 180 डिग्री। अब इसके नीचे थोड़ी जगह छोड़ के फिर आगे बढ़ रहे हैं, रिजल्टेंट आर की फार्मूला यूज कर रहे हैं, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब cos 180 डिग्री -1 होते हैं, इनटू -1 मैं साइड में लिख रहा हूं, cos 180 डिग्री इक्वल टू -1, जो cos की मिनिमम वैल्यू है, sin 180 डिग्री इज इक्वल टू 0, tan 180 डिग्री इज इक्वल टू 0। इसको आप याद रखिए। अब इसको फर्दर हम लिखते हैं, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और दूसरी बात हम लिखते हैं इसी को लिखते हैं बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ba। ऐसा करने से कोई फर्क नहीं होगा बच्चों, क्यों नहीं होगा, तो ये दोनों आगे पीछे लिखने से प्लस में स्केलर्स हैं, कोई फर्क नहीं। इन दोनों का आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं, क्योंकि स्केलर्स हैं, इसलिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब कहेंगे ऐसे लिखने की क्या जरूरत पड़ी, आगे आपको खुद पता चल जाएगा क्यों जरूरत पड़ी है। अंडर रूट ऑफ, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हमने, इसको लिखा, और b माइनस ए का होल स्क्वायर लिखा इसको। अब देखिए यहां से आ गया ये रूट निकल के a माइनस बी और b माइनस ए। अब कहेंगे कि दो वैल्यूज क्यों, तो फिर इसका जवाब जान लें।
जैसा कि हम लोग पढ़े हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर के बारे में, इट इज नॉट नेगेटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होगा वेक्टर की मैग्नीट्यूड। एंड सो जब आप माइनस करेंगे तो इफ ए ग्रेटर देन बी, यदि ए बी से बड़ा है तो ए माइनस बी करेंगे, और यदि बी बड़ा होगा ए से तो बी माइनस ए करेंगे, बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज नॉट नेगेटिव। अब जरा एक बात और कर लें, ये तो -1 से मल्टीप्लाई किया है तो मिनिमम वैल्यू हम लोगों ने यूज कर दिया कोस का, एंड सो जो रिजल्टेंट आ रहा है ये रिजल्टेंट भी हमारा मिनिमम है इस समय, एंड सो रिजल्टेंट को थोड़ा सा मिनिमम लगा करके रख लें, क्योंकि कंपटीशन में आते रहते हैं फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट, हमें आराम से याद रहेगा। तो एक बार मैं यहाँ पे लिखता हूँ आर मिनिमम दिस इक्वल टू a माइनस बी और b माइनस a। अब इसको आप याद रखिएगा, बड़े में से छोटे को माइनस करनी है हमेशा। अब रिजल्टेंट की डायरेक्शन की बात करें, तब थीटा के जगह 180 डिग्री जो ही डालेंगे sin 180 डिग्री 0 हो जाएगा, tan अल्फा 0 हो जाएंगे, अल्फा हो जाएगा हमारा 0, अल्फा 0, तो फिर आ गया आपके ए के डायरेक्शन में। तब मैं ए को ड्रॉ कर रहा हूं, यहां पर कैसे ड्रॉ कर रहा हूं देखिए जरा, इतना बड़ा बी का मैग्नीट्यूड है, इतना बड़ा ए का मैग्नीट्यूड है। अब ए के मैग्नीट्यूड से बी के इतने मैग्नीट्यूड को माइनस कर लिया हमने, माइनस कर दिया, तो फिर हमारे पास में इतना बड़ा मैग्नीट्यूड बचेगा। अब दिस इज रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, एंड सो ए की वैल्यू में से बी की वैल्यू को माइनस करा, आर की वैल्यू इतना बड़ा मिला हमें। अब डायरेक्शन किधर देख रहे हैं आर का, तो बच्चों नोट कर लेंगे अच्छी तरह से, रिजल्टेंट इज इन डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर वेक्टर लार्जर वेक्टर, यानी कि बड़े वेक्टर के डायरेक्शन में रिजल्टेंट मिलते हैं हमें। अब केस तो दो ही है एक्चुअली, इन्हीं का यूज हम लोग करेंगे लॉज ऑफ मोशन में। सब है कि थोड़ी स्पीड बढ़ाने के लिए प्रॉब्लम का एक केस और हम लोग बना लेते हैं कि थोड़ी सी हमारी स्पीड बढ़ जाएगा कहीं कहीं पर प्रॉब्लम करने में। तो चलिए एक केस और फॉर्म कर रहे हैं, व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, जब थीटा 90 डिग्री होगा तो ये जो पैरेललोग्राम है हमारा, ये पैरेललोग्राम रेक्टेंगल बन जाएंगे, नहीं यदि सारे साइड का लेंथ इक्वल होगा तो स्क्वायर बन जाएगा पैरेललोग्राम। तो फिर ये वेक्टर ए, ये वेक्टर हमारा बी, नाउ ये हो गया रिजल्टेंट आर, अब दोनों वेक्टर के बीच ये एंगल है 90 डिग्री, ये एंगल हमारा अल्फा हम लोग लेते आ रहे हैं। तब यहां से आर चाहिए आपको, तो आर इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं, ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 90 डिग्री पर यदि टू वेक्टर्स मिल जाए तो सीधे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर लेंगे। और अब है tan अल्फा की मदद से अल्फा निकाल लीजिए, tan अल्फा इक्वल टू बी अपॉन ए, बी अपॉन ए, अब यहां से अल्फा इक्वल टू हम निकाल लेंगे tan इनवर्स बी अपॉन ए, किसके साथ एंगल निकाला, वेक्टर ए के साथ, तो बोल लेंगे विथ वेक्टर ए। तो चलिए ये हमने आपको सिखा दिया पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ। अब टू वेक्टर्स के रिजल्टेंट के आप बिल्कुल फ्री हो जाइए, कहीं पर कोई दिक्कत अब आपको नहीं होने वाला है, बस आराम से नोटबुक देखिए और प्रॉब्लम करिए, ठीक है। अब थोड़ी सी एक मैं टेक्निक की बात कर देता हूं आपसे, जिससे कि आपको डायरेक्शन निकालने में दिक्कत नहीं हो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पर tan अल्फा और tan बीटा दो फॉर्मूला यूज कर देते हैं। कैसे, अब ये जैसे पैरेललोग्राम हो गया हमारा, इसमें जो हम लोगों ने दिखाया वेक्टर ए वेक्टर बी दोनों के बीच के एंगल थीटा, रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट दिखाया हमने। अब ये एंगल अल्फा हमने लिया, ठीक है, कुछ बुक्स में, बहुत सारे बुक्स में ये एंगल बीटा लेकर के लोग निकाले हैं, ठीक है ना, tan बीटा इक्वल टू ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा निकाले हैं। बट मैं एक ही फॉर्मूला की सलाह देता हूं आपको, क्यों,
दो फॉर्मूला आ गया तो वहां पर होता है ये यूज करें या वो यूज करें, तो दुविधा नहीं, कभी मिस कॉन्सेप्ट नहीं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कभी नहीं। तो इसके लिए सिर्फ एक फॉर्मूला आप इसको याद रखिए। और छोटी सी एक टेक्निक बोल रहा हूं, वो क्या कि प्रॉब्लम में जिस वेक्टर के साथ बोले रिजल्टेंट का एंगल बताओ, डायरेक्शन बताओ, उस वेक्टर को आप ए के जगह पर पुट कर दीजिए, दूसरा वेक्टर अपने आप चला जाएगा बी के जगह पर और आपको कभी एंगल गलत नहीं मिलेगा। चलिए इसको ध्यान में रखते हुए प्रॉब्लम करिएगा। इसी तरह से मैं टेक्निक्स भी देता रहूंगा, बहुत सारे टेक्निक्स, बहुत सारे मेथड्स आपको मैं सिखाऊंगा, ऐसा जो आपकी स्पीड भी बढ़ जाएंगे, नॉलेज भी बढ़ेंगे। अब यहाँ पर मैं ले रहा हूँ सबट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, लेकिन उससे पहले पॉलीगन लॉ ले लेते हैं, फिर सबट्रैक्शन लेते हैं। चलिए पॉलीगन लॉ यानी थर्ड लॉ जो है देखेंगे रिजल्टेंट के लिए, पॉलीगन लॉ, पॉलीगन लॉ ये ले लेते हैं पहले। तो पॉलीगन लॉ में बहुत सारे वेक्टर्स के रिजल्टेंट को आप रिप्रेजेंट करेंगे, शो करेंगे। तो क्या कहता है पॉलीगन लॉ? बिल्कुल ट्रायंगल लॉ की तरह कहता है ये कि व्हेन अ नंबर ऑफ वेक्टर्स, व्हेन अ नंबर ऑफ वेक्टर्स are drawn, number of vectors are drawn by joining head of former vector with tail of later vector, then their resultant is a vector, their resultant is a vector drawn from tail of first to head of the last vector। अब ये है हमारा पॉलीगन लॉ। अब जरा फिगर ड्रॉ करके इसको चेक कर लेते हैं। अब जो हम लोगों ने लिखा है कि when a number of vectors are drawn, बहुत सारे वेक्टर को जब ड्रॉ करते हैं, तो चलिए लेते हैं एक वेक्टर हमने लिया ए। अब लिखे हैं आर ड्रॉन बाय जॉइनिंग हेड ऑफ फॉर्मर वेक्टर, पहले वाले वेक्टर की हेड विथ टेल ऑफ लेटर वेक्टर, बाद वाले वेक्टर की टेल। पहचान लीजिए लैंग्वेज को, हेड ऑफ फॉर्मर वेक्टर, टेल ऑफ लेटर वेक्टर को ज्वाइन करते हुए बहुत सारे वेक्टर, नंबर ऑफ वेक्टर्स को जब ड्रॉ करते हैं, देन देयर रिजल्टेंट इज अ वेक्टर, इनके रिजल्टेंट एक वेक्टर होता है। तो चलिए और वेक्टर ड्रॉ, हेड से कोई वेक्टर सी का टेल ज्वाइन करा, तो ये हो गया फॉर्मर वेक्टर पहले वाला, ये हो गया लेटर वेक्टर बाद वाला। चलिए और एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं इसी तरह से वेक्टर डी। इस तरह से जब बहुत सारे वेक्टर ड्रॉ कर देंगे आप, तो पहले वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर की हेड तक ये होता है रिजल्टेंट, ये हो गया आर। अब जैसा कि आर के टू सिंबल्स हैं, टू सिंबल्स में क्या है, तो एक तो आर होता है रिजल्टेंट और दूसरा होता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। ये हो गया रिजल्टेंट का बड़ा सिंबल, ये रिजल्टेंट का छोटा सिंबल। अब इसी को यदि हमसे कहा जाए कि शो दैट ट्रायंगल लॉ इज इन्वॉल्व्ड, जैसे पैरेललोग्राम लॉ में दिखा दिया ट्रायंगल लॉ, उसी तरह से इसमें यदि हमसे कोई कहता है कि आप बताओ जी कि क्या पॉलीगन लॉ में ट्रायंगल लॉ इन्वॉल्व है, शामिल है, तो जरा मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए वेक्टर ए के हेड से बी का टेल ज्वाइंट है। अब यहां से लेकर यहां तक एक वेक्टर ड्रॉ करा हमने बाय ट्रायंगल लॉ, ये हो गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब ए प्लस बी के हेड से सी का टेल ज्वाइंट है, तो फिर यहां से हमने एक वेक्टर ड्रॉ करा, ये ड्रॉ करा हमने। तो इस ट्रायंगल में एक वेक्टर के हेड से दूसरे का टेल ज्वाइंट है, तो पहले के टेल से सेकंड के हेड तक ये रिजल्टेंट होगा, यानी वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी। फिर देखिए यहीं पर
कि एक वेक्टर इसके हेड से दूसरी वेक्टर इसके टेल जुड़े हुए हैं, तो बाय ट्रायंगल लॉ इन दोनों का रिजल्टेंट हो गया R इक्वल टू A प्लस बी प्लस C प्लस D। ये रिजल्टेंट का बड़ा सिंबल, ये रिजल्टेंट का छोटा सिंबल, लेकिन पॉलीगन लॉ के पास में कोई फॉर्मूला नहीं है। इसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा आएगा, अगला लेक्चर, उसमें हम आपको सिखाएंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर एंड भाया रिजोल्यूशन कितने भी वेक्टर का आप रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। तब आते हैं हम सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पर। एडिशन का काम सीख लिए, अब सब्ट्रैक्शन का काम सीखते हैं। चलिए, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। अब अपने फिजिक्स में जहां जहां पर चेंज निकालना है, जैसे चेंज इन वेलोसिटी तो v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर x2 वेक्टर माइनस x1 वेक्टर, इस तरह से हर जगह पर जो चेंज निकालना है। साथ में रिलेटिव मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b, va वेक्टर माइनस vb वेक्टर, ये सारे के सारे जो है इसी टॉपिक पर डिपेंड करेगा हमारा। तो क्या है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, कैसे करें इसको? तो चलिए, इसके लिए let us suppose vector b is subtracted from vector a and their resultant is r dash। रिजल्टेंट को r dash सपोज कर दे रहा हूं। एडिशन में r लिखते गए हैं, थोड़ी पहचान के लिए r dash कर देता हूं, और कोई बात नहीं, आप r लिखना चाहे लिख सकते हैं, कोई मना नहीं है। then r dash वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर माइनस b वेक्टर। अब इसको ऐसे लिख लेते हैं, वेक्टर a प्लस वेक्टर माइनस b। अब देखिए, ये जो राइटिंग करा है, जितने जगह पर आपको टू वेक्टर का डिफरेंस निकालना हो, चाहे रिलेटिव मोशन हो, जिसको लोग जनरली कहते हैं कि ये थोड़ा सा टेढ़ा डिफिकल्ट होता है, बट नो, बिल्कुल नहीं मानिएगा। कभी सुनिएगा तो आप पहले ऐसे लिखिए, दो वेक्टर के डिफरेंस को पहले लिख लेंगे, फर्स्ट वेक्टर प्लस सेकंड वेक्टर का अपोजिट वेक्टर हो गया। अब इसको निकाल लीजिए, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, जिससे मर्जी हो उससे आप इसको निकाल लीजिए। हो गया, आंसर रेडी है हमारे पास। तो फिर हम पहले ट्रायंगल लॉ यूज करके आपको दिखाते हैं। चलिए, ट्रायंगल लॉ में एक वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर की टेल को ज्वाइन करते हैं। जब भी ट्रायंगल लॉ लगाना हो तो पहले हेड से टेल को ज्वाइन कर लीजिए। अब ये लिया मैंने वेक्टर b, अब हमें चाहिए माइनस बी चाहिए, तो क्या करेंगे, b को अपोजिट कर देंगे, लेंथ सेम, डायरेक्शन अपोजिट, देन दिस इज नेगेटिव वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब a के टेल से माइनस b के हेड तक ड्रॉ किया एक वेक्टर। नाउ दिस इज रिजल्टेंट r डैश एंड दिस इज वेक्टर a माइनस वेक्टर b। अब दिखा लिए हैं, ट्रायंगल लॉ में आपको फॉर्मूला मिला है। अब ये एंगल प्रॉब्लम आपको देगा थीटा, ठीक है। फिर जो है r का फॉर्मूला है, आप उसको यूज करिए, आप उसको निकाल सकते हैं। फिर आगे पैरेललोग्राम लॉ में इसी को कन्वर्ट कर लेते हैं हम, क्योंकि दोनों से एक ही रिजल्ट मिलता है। ट्रायंगल लॉ यूज करें चाहे पैरेललोग्राम लॉ यूज करें। नाउ वेक्टर a को यहां से यहां शिफ्ट कर रहे हैं हम। देखिए, शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर जो आपको सिखाया हो कि एक वेक्टर को अपनी जरूरत के हिसाब से शिफ्ट करिए, तो यहां से हमने इसको यहां शिफ्ट किया। कैसे? इसके इक्वल लेंथ का लाइन लिया, डायरेक्शन इक्वल कर देंगे, एंड सो वेक्टर a ये भी है और ये भी हो गया वेक्टर a, बिकॉज दो वेक्टर की मैग्नीट्यूड डायरेक्शन इक्वल, तो इक्वल वेक्टर इसको बोलते हैं। सिमिलरली b को यहां से शिफ्ट कर रहे हैं, तो b को शिफ्ट किया यहां पर, जितनी बड़ी लाइन लिया सेम डायरेक्शन में, डायरेक्शन एरो दिया। नाउ दिस इज b वेक्टर। पैरेललोग्राम लॉ में टेल से टेल ज्वाइन कर लीजिए पहले ही, बाद के लिए नहीं रखेंगे, पहले ही ज्वाइन कर लेंगे। अब ये एंगल थीटा a के डायरेक्शन b के डायरेक्शन, दोनों के बीच एंगल थीटा। अब हमें चाहिए a प्लस माइनस b, तो a प्लस माइनस b के लिए हम लोग क्या करेंगे, b को अपोजिट कर देंगे। कर दिया b को अपोजिट, ठीक है, लेंथ रखेंगे सेम, डायरेक्शन अपोजिट, ये हो गया माइनस b। नाउ इन दोनों साइड को एडजेसेंट साइड लेते हुए पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं। अब मैं इसको डॉटेड कर देता हूं ऐसे ही देखने के लिए। नाउ पैरेललोग्राम कंप्लीट करा हमने।
ठीक है। अब पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है कहां से, फ्रॉम मीटिंग पॉइंट ऑफ टेल्स ऑफ टू वेक्टर, जो डायगोनल होते हैं इट रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट। तो ये रिजल्टेंट हमारा हो गया r डैश एंड r डैश वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अब देखिए जैसा कि पैरेललोग्राम लॉ में हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला है, बिल्कुल वही फॉर्मूला हम यहां पर यूज कर लेंगे। कैसे, बहुत आराम से। वो देखिए कि ये जो है ये स्ट्रेट लाइन, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल हमारा जिस टू वेक्टर का ये रिजल्टेंट है इनके बीच की ये एंगल हो गया 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, 180 डिग्री माइनस थीटा ये एंगल हो गया। अब रिजल्टेंट का ये एंगल जो है वेक्टर ए के साथ, इसको फिर से अल्फा सपोज कर रहे हैं, अल्फा। अब पैरेललोग्राम लॉ लगा रहे हैं, तो बाय पैरेललोग्राम लॉ आर डैश आर के जगह पर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, और जिस टू वेक्टर का रिजल्टेंट ले रहे हैं उनके बीच एंगल है 180 माइनस थीटा, तो थीटा की जगह पर 180 डिग्री माइनस थीटा। फिर tan अल्फा जो लेंगे हम, तो इसमें ले लेंगे फिर उसी तरह से b साइन, लेकिन थीटा के जगह पर 180 डिग्री माइनस थीटा अपॉन a प्लस b cos 180 डिग्री माइनस थीटा। अब आपको ऑलरेडी मैंने सिखा दिया है ट्रायंगल लॉ से पहले, साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। अब आप इसको डालिए, एकदम आराम से आंसर निकालिए। और फिर मैं एक बार बोलूंगा, दोबारा से टेक्निक की बात फिर से बोल रहा हूं कि किसी भी प्रॉब्लम में ए कौन बी कौन ये प्रॉब्लम नहीं बोलता है, तो फिर आप एक फॉर्मूला tan अल्फा का याद रखिएगा, ठीक है ना, tan बीटा करके मत को याद करिएगा। ठीक है, अब आप क्या करिए कि उस वेक्टर को आप ए के जगह पर रख लेंगे जिसके साथ रिजल्टेंट का एंगल हमें चाहिए। तो बच्चों ये हमने सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर लिया है। आगे जो है जब मैं आऊंगा आपके साथ 8वां लेक्चर लेकर के, उसमें ढेर सारे प्रॉब्लम हम आपको दिखाएंगे और साथ में इस पर हम आगे जो काम करेंगे, जैसे रिलेटिव मोशन, वेक्टर के बाद कैलकुलस के बाद रिलेटिव मोशन आवेगा, वहां पर मैं इस पर आपको ढेर सारे एग्जाम्पल सिखाऊंगा। चलिए अब मैं इसको यहाँ एंड करता हूं। अगला लेक्चर में रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिस पर की 60% फिजिक्स है, वो टॉपिक हमारा आवेगा अगले लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।